हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ दी 47th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 47वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जो है कांगड़ा में किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 47th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है उसका ऑर्गेनाइज जो है कांगड़ा में किया जा रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बूढ़ी नागिन माता टेम्पल लोकेटेड हुज डोर्स हैव बीन क्लोज्ड फॉर 5 मंथ्स। बूढ़ी नागिन माता मंदिर किस जिले में स्थित है जिसके कपाट 5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं? काफ़ी फेमस टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश का। और जो आपका HPGK में स्टैटिक पार्ट है उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये बूढ़ी नागिन माता टेम्पल है ये आपका कुल्लू ज़िले में स्थित है। और कुल्लू ज़िले में एक फेमस लेक है सरियोलसर लेक, और उसी के किनारे स्थित है। लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और हाल ही में स्नोफॉल हुआ है और उसी की वजह से जो मंदिर के कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, बूढ़ी नागिन माता टेम्पल ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। Who will represent the Shimla chapter of the Science Congress Association at the Indian Science Congress being held in Nagpur? नागपुर में आयोजित होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस में साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के शिमला चैप्टर का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ये किया जाएगा अंजना ठाकुर के द्वारा। देखिए, जो हमारा इंडियन साइंस कांग्रेस है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा नागपुर में, और जो नागपुर है वो आपका महाराष्ट्र में। और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश से शिमला चैप्टर ऑफ साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा अंजना ठाकुर के द्वारा। और अंजना ठाकुर जो हैं HP यूनिवर्सिटी शिमला की स्टूडेंट हैं, और अब ये रिप्रेजेंट करेंगी शिमला चैप्टर ऑफ साइंस कांग्रेस एसोसिएशन को इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की जाएगी। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which country had recently assumed the presidency of the United Nations Security Council for a 2-year term? किस देश ने हाल ही में 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये की गई है घाना के द्वारा। तो अगले 2 वर्षों के लिए घाना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ पर है घाना। घाना जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और घाना के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं नाना अकोफो अडो, और कैपिटल है अकारा, और करेंसी है इसकी घानियन सीडी। नेम द मैस्कॉट्स ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स दैट वर अनवील्ड रिसेंटली। हाल ही में अनावरण किए गए पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकरों का नाम बताइए। देखिए, 2024 में जो ओलंपिक हैं और पैरालंपिक हैं ये खेले जाएंगे फ्रांस के पेरिस में, और इसके लिए जो मैस्कॉट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और जो मैस्कॉट है वो है आपका द फ्री गेस। याद रखिएगा, ये मैस्कॉट है, इमेज में देख सकते हैं, और इसे बोलते हैं द फ्री गेस। विच एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड सी विजिल 2022 वाज कंडक्टेड रिसेंटली। हाल ही में सी विजिल 2022 नामक तटीय रक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो थर्ड एडिशन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सी विजिल 2022। और ये जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट कराया गया जॉइंटली, एक तो इंडियन नेवी के द्वारा और इसके साथ मिलके इंडियन कोस्ट गार्ड, इन दोनों ने जॉइंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया था। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल हैंडल ऑल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंटी प्रॉफिटेरिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम विच डेट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सभी माल और सेवा कर विरोधी मुनाफखोरी शिकायतों को किस तारीख से संभालेगा? ये संभालेगा 1 दिसंबर 2022 से। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और अब 1 दिसंबर 2022 से जो भी GST से रिलेटेड एंटी प्रॉफिटेरिंग कंप्लेंट्स है उन सभी को जो संभालेगा वो संभालेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, और 30 नवंबर 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और अभी तक जो है GST से रिलेटेड जो भी एंटी प्रॉफिटेरिंग कंप्लेंट्स हैं वो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी संभालता था, और अब इनका कार्यकाल जो है 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। और जो सारी कंप्लेंट है एंटी प्रॉफिटेरिंग कंप्लेंट से रिलेटेड GST की वो संभाली जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो हमारा नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है इसे नवंबर 2017 में GST लॉ के सेक्शन 171A के अंतर्गत बनाया गया था। और जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है
इसे कंपटीशन एक्ट 2002 में बनाया गया था और इसमें एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। इसके अलावा अभी जो एक्टिंग चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हैं संगीता वर्मा। Which state recently hosted the first edition of तोकू एमोंग बर्ड काउंट ड्यूरिंग द तोकू एमोंग फेस्टिवल? किस राज्य ने हाल ही में तोकू एमोंग उत्सव के दौरान तोकू एमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी की है? ये की गई है नागालैंड के द्वारा। According to the World Bank report, India needs to invest how much amount per annum into urban infrastructure to meet the needs of fast growing urban population? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में प्रतिवर्ष कितनी राशि निवेश करने की आवश्यकता है? तो ये बताया गया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा और ये जो है आवश्यकता है $55 बिलियन की है। देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है और उस अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शहरी बुनियादी ढांचा चाहिए, उसको पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष जो है भारत को $55 बिलियन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हमारे इंडिया में ही। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट दी गई है और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड रॉबर्ट मालपास और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और वर्ष 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 समरी ऑफ रिजल्ट्स 27th एडिशन, इन विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 सारांश का परिणाम 27वां संस्करण के अनुसार किस वर्ष भारत के चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में उभरने की उम्मीद है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ही भारत जो है वर्ल्ड की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी बन जाएगा। देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 समरी ऑफ रिजल्ट 27th एडिशन। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 15 2022 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन तक पहुंच गई है और वर्ष 2023 में इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। और अभी जो है करंट में वो चाइना है और 2023 में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो देश है वो कौन बनेगा? वो बनेगा हमारा इंडिया। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2030 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 8.5 बिलियन और 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 9.7 बिलियन। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और वर्ष 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। Which organization recently released a report State of the Climate in Asia 2021? हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट जारी की है? ये की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हाल ही में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इनके साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021। और इस रिपोर्ट को COP27 में रिलीज़ किया गया, इनकी 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में रिलीज़ किया गया और जो COP27 थी ये इजिप्ट के शर्म एल शेख में ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड की जो वार्मिंग की यानी कि गर्म होने की जो रेट है उसके ज़्यादा जो है फास्टर रेट से एशियन रीजन जो है वो गर्म हो रहा है, वो वार्म हो रहा है। Which bank has emerged as the top performer among the public sector banks in terms of loan growth in percentage terms during Q2 of financial 2023? वित्त वर्ष 2023 की तिमाही के दौरान प्रतिशत के मामले में ऋण वृद्धि के मामलों में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ये है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो परसेंटेज टर्म में लोन ग्रोथ में नंबर 1 बैंक बन गया है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट में। और ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये फाइनेंशियल 2023 के Q2 के रिलीज़ किए गए हैं। Who has recently conferred with the Japan's prestigious Deeming Distinguished Service Award for Dissemination and Promotion Overseas 2022? हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित डेमिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड फॉर डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
ये किया गया है लक्ष्मी नारायण गणेश को। हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स वर रिसेंटली रिसीव्ड द यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल 2022? हाल ही में कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक 2022 प्रदान किया गया है? ये किया गया है 63 पुलिस अधिकारियों को। नेम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर रिसेंटली। उस देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसे हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया है। Which of the following personalities were recently elected as the members of the Indian Olympic Association Athletes Commission? निम्न में से किस व्यक्तित्व को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया? ये जो ऑप्शन ए बी सी यानी कि इन तीनों को MC मैरी कॉम, PV सिंधु और शिवा केशवन, इन्हें जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन के मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। हु वर रिसेंटली क्राउंड एज साउथ अफ्रीकाज न्यू जुलू किंग? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए जुलू राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनका नाम है मिसुजुलू सिंकोबिले कावाजेलिथिनी। याद रखिएगा, इनका नाम मिसुजुलू सिंकोबिले कावाजेलिथिनी और इन्हें जुलू किंग का ताज पहनाया गया है। इसके अलावा बात करें साउथ अफ्रीका की, मैप में देखें यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री है ये। प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा। 3 इनकी कैपिटल हैं, याद रखिएगा 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। एक है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। दूसरी है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है और तीसरी है ब्लोमफर्टिन जो कि जुडिशियल कैपिटल है। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रांद। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।